सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर संगम युग पर आकर हम बच्चों को दिव्य ज्ञान देकर जन्म जन्म का पाप मिटाकर राजयोगी बना रहे हैं। मानव से देवता बनने की शिक्षा दे रहे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? बाबा कहते हैं उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खोटे, इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। थकते नहीं, लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो वो वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसी में ही मनुष्य का मूंज जा रहा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से अकड़ कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, है पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है बच्चों। अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, ये तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर। पुराने और नए के संगम पर अब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर ही हो, तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की। बाबा आज संगम युग के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि निश्चय रखो कि तुम बच्चे संगम युग में हो। मनुष्य कैसे समझे कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं? उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। तो समझाना पड़े, नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है पुरानी दुनिया, पुरानी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है।
तो बाबा कहते हैं तुम समझाते हो भारत में ही नई दुनिया होती है। तो भारत में नई दुनिया आती, लेकिन पुरानी दुनिया पूरी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। ये सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूरी है देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ। बराबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़, मां में कम याद करो। तो क्या होगा? पावन बन जाएंगे। जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो क्या हुआ? मां में कम याद करो। ये गीता का ही अक्षर है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई जाई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयुग सिखाया था, राजाई स्थापना हुई थी, फिर जरूर होगी। यह सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्राह्मण धर्म स्थापन किसने किया? ब्राह्मण ने किया। तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन, लक्ष्मी कौन। ऐसे ऐसे तुम नौकरों भिल्लियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगड़ तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, यह तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए, यह भी अच्छा है। तो आज बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवो। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह, स्वयं भी समर्थ आत्मा बन और विश्व को भी समर्थ बनाओ।
स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय हिला है, साथ मिला है, समय मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उससे संपत्तिवान और समर्थवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप के संग का रंग लगा तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब एक इशारे में बाबा कह रहे हैं, विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीर बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूरिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अविनाशी अमिट तिलक रहे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।